सदगुरु जोगी पीरदान से बाबा जी की विशेष और सबसे बड़ी कृपा जानेंगे जो बाबा पौना हरि जी ने कलयुग जीवों पे की। कलयुगी जीवों पे तो कलयुग की आयु होती है 4,32,000 वर्ष और बाबा जी कलयुग के अवतारी हैं। शिव शंकर शिव शक्ति से युक्त है, शिव शंकर के आंशिक अवतार है। तो बाबा जी की सबसे बड़ी कृपा यह है कि कलयुग में शिव भक्ति प्रधान होती है। त्रेता युग में प्रभु राम, द्वापर युग में प्रभु कृष्ण और कलयुग में शिव भक्ति प्लस गुरु भक्ति। पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा लेके जो साथ में शिव भक्ति करते हैं, गुरु और शिव की एक बराबर। जब गुरु भक्ति ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो में ईश्वर, जहाँ दोनों को एक रूप गुरु में शिव की ज्योत है, उनको शिव जानते हुए जहाँ कली गुरु भक्ति, जहाँ शिव और गुरु की एक बराबर भक्ति करें। तो शिव भक्ति में बालक स्वरूप में अवतार लिया, वात्सल्य भाव में अवतार लिया बालक स्वरूप में। जैसे कहते हैं कि बालक जल्दी खुश हो जाते हैं बच्चे, तो ऐसे ही शिव के लिए माँ पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की और रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाए शिव भक्ति में, शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो वही शिव बाबा बालकनाथ के रूप में कलयुग में अवतार लेके आए और समझते हुए कि कलयुग में कलयुगी जीवों की आयु बहुत कम है, ऊपर से यादाश्त बहुत कम है। यादाश्त की जो पावर है, क्या खाया क्या पहना बोलते बोलते भूल गए, कोई सामान रख के भूल गए। ऐसी बुद्धि की उनकी दशा को देखते हुए और उनकी आयु को देखते हुए कि 70-80 साल की जिंदगी, वो भी किसी किसी की जिसको प्रारब्ध से इतना जीवन मिले, नहीं तो कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है। तो अब सबसे बड़ी उन्होंने कृपा ये की कि कलयुग का उद्धार करने के लिए कलयुग में अवतार लिया, ताकि उनके नाम गुण रूप लीला धाम और संत, ये जैसे हवन के लिए एक सामग्री चाहिए होती है, ऐसे ही हमें कीर्तन करने के लिए बाबा जी ने पौना हरि और इन सब चीजों में पूरी तरह से समा गए। तो पौना हरि, दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, ये अलग अलग हमें नाम दिए। सिद्ध जोगी, चमटे वाला, धुने वाला, सिंगिया वाला, बौड़ा वाला, अलग अलग रूप। मोर सवारी में बैठे हैं, काली मूर्ति में बैठे हैं, चिमटा धुने में गाड़ के बैठे हुए हैं। अलग अलग रूप में बाबा जी विराजमान होकर उनके नाम गुण के दया करुणा कृपा के 12 घड़ियां के लिए 12 साल के लिए पुत्र बन गए। राक्षसों को भी अपना मुरीद कर लिया और सात्विक गुण तामस गुण खत्म करके बख्श दिया। गोरखनाथ ने इतना अहंकार किया, तब भी उसके अहंकार का नाश किया, तोड़ा, लेकिन एंड में फिर उनको नाथ जोगी समझ के उनसे आशीर्वाद भी पाया। तो अब बाबा जी की सबसे बड़ी कृपा ये है कि उन्होंने कलयुग में अवतार धारण करके हमें नाम गुण रूप लीलाएं की, रत्नों को किस तरह से रस्सियां रोटियां निकाल के दिखाई, उसके पाली बन के आए, उजड़ी हुए फसलों को हरा भरा कर दिया। जिन गायें जिनके थनों में दूध सूख चुका था, उनको थापड़ा दे के अलख मंत्र पढ़ के, जय श्री गुरु दत्तात्रेय मंत्र पढ़ के फिर से उन फसलों को भी हरा भरा किया। उन सब गाय को फिर से दूध देने लगाया। अपना चिमटे से कई सारे चमत्कार तक दिखाए। तो ये नाम गुण रूप उनकी लीला, जो उन्होंने लीलाएं की अपने अवतार में, नाम गुण रूप लीला, उनके धाम जो अलग अलग उनके मंदिर बने हैं, तीर्थ बने हुए हैं, और उनके संत पूर्ण सदगुरु जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके रूप में बाबा जी की ज्योत विराजमान होती है। उनके माध्यम से ही हम बाबा जी को समझ सकते हैं, उनका ज्ञान ले सकते हैं और भक्ति करके, सेवा सिमरन करके, शिव भक्ति और गुरु भक्ति से अपना जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी फल चाहे, उनके पास रिद्धियां सिद्धियां निधियां सब कुछ है, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा जी ने जो सबसे बड़ी कृपा की है, कलयुग के अवतार हैं वो लगदाता जी भी और पौना हरि जी भी। तो सबसे बड़ी कृपा ये है कि उन्होंने अवतार धारण किया कलयुग के जीवों के लिए, ताकि वो उनके नाम गुण रूप लीला धाम का
कलयुग में कीर्तन प्रधाना। तो कीर्तन तभी होता है अगर हमारे पास कीर्तन करने की सामग्री हो, कोई नाम का, कोई गुण का, कोई रूप का, कोई लीला का, कोई धाम का, कोई उनके संतों का, सदगुरुओं का गुणगान करता है अपने पाप धोने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, और तन मन धन से सेवा करके सिमरन करके झोली बनाने के लिए, अपनी पात्रता बनाने के लिए। इसलिए बाबा जी की जो सबसे बड़ी कृपा है कलयुगी जीवों पे वो ये है कि उन्होंने कलयुग में शिव शक्ति युक्त शिव शंकर भगवान ने बाबा बालकनाथ के रूप में अवतार लिया और अलग अलग नाम गुण रूप लीला धाम संत का हमें कीर्तन सामग्री दी, ताकि हम उनसे साधना भक्ति करके भाव भक्ति तक पहुंचे और फिर प्रेमा भक्ति तक उनके दर्शन दीदारे करें और हम निहाल हो जाए, मालो माल हो जाए। अगर बाबा जी अवतार धारण नहीं करते तो हम उनका नाम गुण रूप लीला धाम का चौकी कैसे लगाते, कीर्तन कैसे लगते। ये मन सिमरन में जुड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन में अनंत जन्म का पाप है, और पूर्ण गुरु का मिलना भी बहुत मुश्किल है जो हमें बाबा जी के बारे में ज्ञान दे, सिद्ध ज्ञान। क्योंकि बाबा जी जोगी या नाथ है, उनके पास अष्टांग योग का ज्ञान है, रिद्धियां सिद्धियां निधि है। उनके कौवे का, सिंगी का, मोर का, कुंडी का, लंगोट का, इन सब में एक दिव्य ज्ञान होता है जो पीछे हमने प्रवचनों में बताया। तो बाबा जी की कलयुगी ओवरऑल जितने भी कलयुग तभी उनकी मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घर घर में उनको मानने वाले हैं, उनकी जोत करने वाले हैं। लाखों के आधार पे, करोड़ों के आधार पे उनके तीर्थों पे लोग जाके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जहाँ मंदिरों में हर पिंड हर शहर में उनका मंदिर बन रहा है, जहाँ उनका गुणगान होता है। तो ये ही उनकी सबसे बड़ी कृपा है जो उन्होंने पूरे कलयुग में पैदा होने वाले जीवों पे, कलयुग में 84 लाख में फंसे हुए जीवों के लिए सबसे बड़ी कृपा एक ही के अवतार लेके हमें कीर्तन की सामग्री दी, जिससे हम एक सच्चा गुरु बना के शिव शक्ति सा शिव का ज्ञान पाके, बाबा जी का ज्ञान पाके अपना कल्याण कर सकते हैं।